देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज के किसान बुलेटिन की बड़ी हेडलाइंस पर एक नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी आज की खास ग्रीन टिप पर। ये 1.5 क्विंटल से लेकर के 2 क्विंटल तक एक पेड़ से हमको आंवला मिल जाता है जी। तो चाहे हम ये कहें कि एक पेड़ से 1.5 क्विंटल से 2 क्विंटल, या अगर हम कोई कहता है कि 1 हेक्टर में कितना मिलेगा, तो 1 हेक्टर में लगभग 120 पौधे लगते हैं जी। जिनका जो है हम अनुमान लगाने पर 200 से 250 क्विंटल पर हेक्टर जो है हम पैदावार प्राप्त कर लेते हैं। आपको हमारी आज की खास ग्रीन टिप कैसी लगी और आपका इस पर हमारे लिए क्या सुझाव है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल अब नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। तारबंदी कराने पर 48,000 रूपए का अनुदान देगी सरकार, लघु व सीमांत किसानों को मिलेगा फायदा। 10 दिनों में 11 रूपए तक कम होंगे खाद्य तेल के दाम, ग्राहकों को मिलेगा लाभ। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आगे आई राजस्थान सरकार, चयनित किसानों को मिलेगा 1 लाख का पुरस्कार। आवारा पशुओं की समस्या से परेशान किसानों के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक जरूरी फैसला लिया है, जिसके तहत किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेतों की तारबंदी करने पर अनुदान दिया जाएगा। जी हां, दरअसल अभी हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा योजना के तहत अगले 2 सालों में करीब 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी है। आपको बता दें कि फसल सुरक्षा योजना के तहत तारबंदी स्कीम बनाई गई है। इसके अनुसार किसानों को कम से कम 1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि के लिए अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी की लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रूपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार की इस योजना में खास बात ये है कि जहां पर सामान्य किसानों को योजना का लाभ लेने पर 50% का अनुदान दिया जाएगा, तो वहीं लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 60% या फिर 48,000 रूपए योजना के तहत सब्सिडी के तौर पर मिलेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि योजना के तहत प्रदेश के करीब 35,000 किसानों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि इसमें से 30% लघु एवं सीमांत किसानों को आवश्यक रूप से चुना जाएगा। जरूरी बात यह है कि 30% लघु एवं सीमांत किसानों के लिए आरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से 3 करोड़ 60 लाख रुपए का अतिरिक्त बजट जारी किया गया है। देश में बढ़ते खाद्य तेलों के दामों के बीच बीते सोमवार से इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगाई रोक को हटा लिया है, जिसके बाद अब लोगों के मन में खाद्य तेलों की कीमतों में आई कमी को लेकर सवाल पैदा होने लगे हैं। इसको लेकर हाल ही में अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ ने जानकारी देते हुए बताया है कि एक्सपोर्ट पर रोक हटाने के बाद 4 रूपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जून के पहले सप्ताह तक खाद्य तेलों में 7 रूपए की गिरावट हो सकती है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक देश है। इसीलिए जब यहां पर एक्सपोर्ट में रोक लगाई गई तो भारत समेत कई देशों में खाद्य तेलों के दाम में अचानक तेजी से बढ़ोतरी हो गई, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पहले ही सूरजमुखी तेल की सप्लाई बाधित है। यही कारण है कि इंडोनेशिया द्वारा एक्सपोर्ट से रोक हटाने के ऐलान से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष ने इसका गणित समझाते हुए बताया कि 17 मई तक पामोलिन का थोक भाव 156 रूपए प्रति किलो था, जबकि प्रतिबंध हटाने के ऐलान के बाद अब 23 मई को इसका दाम 152 रूपए पहुंच गया है। वहीं जो माल इंडोनेशिया में रुका हुआ है, अगर इंडोनेशिया उसे छोड़ दे तो 10 दिन के बाद भारतीय बाजार में वो आ जाएगा और जून के पहले सप्ताह में हमारे यहाँ इसका दाम घटकर 145
रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि प्रति लीटर उपभोक्ताओं को 11 रुपए तक की बचत हो सकेगी। इसके अलावा बात करें तिलहन की, तो केंद्र सरकार द्वारा लगातार किसानों से इसके उत्पादन में बढ़ोतरी पर जोर दिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि भारत तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। केंद्र सरकार देश में रसायन मुक्त खेती को बढ़ावा देकर कृषि की लागत को कम करने की कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे में जैविक खेती को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की मुहिम में धीरे धीरे राज्य सरकारें भी जुड़कर अपने अपने स्तर पर प्रयास करती नजर आने लगी है। बात करें राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार ने अलग से राज्य में जैविक खेती के विकास के लिए राजस्थान जैविक खेती मिशन की शुरुआत की है। आपको बता दें कि साथ राजस्थान सरकार ने राज्य के बजट में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को 2000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5000 करोड़ रुपए करने की घोषणा के साथ ही इस योजना में 11 मिशन शुरू किए हैं, जिसमें से राजस्थान जैविक खेती मिशन भी एक है। इसके तहत राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत राज्य में किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक एवं कीटनाशी उपलब्ध करवाते हुए जैविक खेती में बढ़ोतरी की जाएगी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कृषि विभाग के आयुक्त कान्हा राम ने बताया कि जैविक खेती का पूरा लाभ किसानों को दिलवाने के लिए उनके जैविक उत्पादनों को मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रमाणित करने का भी प्रबंध किया गया है। इसके लिए ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड का गठन किया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा नवाचार के साथ उत्कृष्ट करने वाले 3 किसानों को हर साल राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित करके 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी जाएगी। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उड़ीसा में इस बार काजू के किसानों को काफी नुकसान हुआ है। दरअसल उड़ीसा में कीट हमले की वजह से काजू उत्पादन करीब 40% प्रभावित हुआ है। जब विशेषज्ञों से इस कीट हमले का कारण पूछा गया तो पता चला कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भी कीटों का हमला फसलों पर हो सकता है। डीसीडी के सलाहकारों के अनुसार कीट से संक्रमित पौधों के फल एक मस्सी की तरह दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से बाजार में इसका मूल्य काफी कम हो जाता है। किसानों का कहना है कि काजू बागानों में आमतौर पर प्रति एकड़ 4 से 5 क्विंटल का उत्पादन होता है, पर इस बार संक्रमण के कारण 1 क्विंटल की उम्मीद करना भी मुश्किल है। पिछले कई महीनों से चिकन की कीमतों में नरमी के बाद अचानक 40% का उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर के बाजार में खुदरा चिकन की कीमत 15 दिन पहले 180 रुपए प्रति किलो के आसपास थी, जो कि अब 260 रुपए किलो पहुंच गई है। थोक बाजार में पिछले 15 दिनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश पोल्ट्री फार्म्स एसोसिएशन के अली अकबर का इस बारे में कहना है कि अत्यधिक गर्मी बढ़ने से चिकन की जान जा रही है, जबकि मांग पहले जैसी ही है और यही वजह है कि चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारियों की तत्परता से नकली बीजों पर रोक लगाने का काम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली में 2 दुकानों पर तुरई और लोबिया के नकली बीजों को बाजार में बेचा जा रहा था। कृषि विभाग के अधिकारियों को जब इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने कार्यवाही करते हुए इसकी जांच शुरू की और पुष्टि होने पर कृषि विभाग के अधिकारी जयंत चौधरी ने बहेड़ी के शान बीज भंडार और फरीदपुर के ओम साई बीज भंडार की दुकानों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। आजकल आधुनिक टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल होने लगा है। इसी के अंतर्गत एक मामला भी सामने आया है। उज्जैन के समीप अस्पताल खेड़ी में रहने वाले ईश्वर पटेल नाम के एक किसान ने शारदा ट्रेडिंग नाम की दुकान पर अपनी फसल बेची थी, लेकिन फसल तौलते समय व्यापारी की गतिविधियों पर जब किसान को शक हुआ तो व्यापारी को टोकने से वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। जब नाप तौल की जानकारी विभाग की टीम को दी गई तो इंस्पेक्टर संजय पांडकर मौके पर पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की बात कही। नापतौल के अधिकारियों का कहना था कि कांटे की वजन को हेरफेर करने के लिए रिमोट का इस्तेमाल किया जा रहा था।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में नहर कॉलोनी में आयोजित मासिक बैठक में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के जिलाध्यक्ष ने पूरी कमेटी के साथ अपने संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व का सहयोग न मिलने से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया है। जिलाध्यक्ष प्रवीण सिंह ने 2 जून को महापंचायत कर किसानों के किस संगठन में जाना है उसका निर्णय भी लिया है। जिलाध्यक्ष ने कहा है कि टिकैत गुट को छोड़कर जो नया गुट किसानों का बना है उस संगठन को राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं। प्रवीण सिंह ने किसानों के हित में लड़ाई लड़ने की भी अपील की है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।